नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी बबीता जी और आप सुन रहे हैं रात की महफिल, जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कभी वो रोशनी को छूती है और कभी किसी की उंगलियों से सरकती है। आज की महफिल थोड़ी रेशमी है, थोड़ी गर्म है और बेहद करीब है। कहानी उस दिन की है जब मैंने अपने लिए कुछ समय चुराया। मैं ऑफिस के काम से बहुत थकी हुई थी। बॉस की शिकायतें, मीटिंग्स की देर तक चलती चर्चाएं और एक अकेली जिंदगी का बोझ, सब कुछ मिलकर बदन ही नहीं रूह को भी भारी कर देता है। तभी मैंने फोन पर एक मैसेज देखा, आपका अपॉइंटमेंट 6 बजे के लिए बुक हो चुका है, वेलकम टू एलोरा स्पा। मैंने सोचा आज सिर्फ स्पा नहीं चाहिए, आज कोई ऐसा चाहिए जो बिना कुछ पूछे मुझे पढ़ ले। मैं 6 बजे गई। स्पा के अंदर घुसते ही एक महकते हुए बदन को मैंने महसूस किया। धीमी रोशनी, बैकग्राउंड में बजती बांसुरी की तान और हर कोने में एक सुकून का आमंत्रण। मैम प्लीज फॉलो मी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। एक नरम हल्की महक वाले कमरे में मुझे ले जाया गया, जहां एक रेशमी सफेद चादर से ढका मसाज टेबल था। साइड में मोमबत्तियां जल रही थी और माहौल में एक धीमी सी सांस चल रही थी। उसने कहा, मैम आप मसाज के लिए तैयार हो जाइए। मैंने साड़ी उतारकर बाथरोब पहन लिया और खुद को उस मेज पर रख दिया, जैसे कोई किताब खुद को खुलने दे रही हो। दरवाजा खटका। मैंने धीरे से आंखें खोली। एक लंबा, शांत और आंखों में गहराई लिए एक आदमी अंदर आया। हेलो मैम, आई एम आरव, आई विल बी योर थेरेपिस्ट टुडे। उसकी आवाज में गर्मी थी, बिना छुए ही छूने वाले। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो हाथ धोकर मेरी तरफ आया। आर यू कंफर्टेबल? अभी तक तो नहीं थी, शायद अब हो जाऊं, मैंने जवाब दिया। उसने हल्की सी मुस्कान दी और मेरे कंधों पर हाथ रखा, सिर्फ इतना कि छू भी जाए और महसूस भी हो। उसकी उंगलियां मेरे गर्दन से नीचे उतरने लगी। तेल की गर्म बूंदें मेरे बदन पर टपकी और उसकी हथेलियां उन्हें फैलाने लगी। आपके कंधों पर बहुत टेंशन है, उसने कहा। मैंने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। शायद ये अकेलेपन की देन है। वो हंसा नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगलियों से जवाब दिया। उसकी उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी के पास फिसल रही थीं, जैसे किसी पुराने घाव को सहला रही हो। मैंने उसे कहा, कुछ बोलिए जनाब, हमारी चुप्पियां बहुत कुछ बोल रही हैं। मैंने सुना है कुछ स्पर्श शब्दों से बेहतर होते हैं। वो अब मेरे पैरों तक पहुंच चुका था, एक एक उंगली जैसे उसने कभी पहले भी पड़ी हो। मैंने धीरे से करवट ली। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उसने कहा, आपका चेहरा बहुत कुछ छुपा रहा है। फिर मैंने तुरंत कहा, और आपकी उंगलियां बहुत कुछ खोल रही हैं। उसने मेरी हथेली पकड़ी और उस पर अंगूठे से गोल घेरा खींचा। क्या ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। वो लकी जहां से तू शुरू होती है, उसने कहा। आपको कंधे का स्ट्रेच देना होगा, अगर आप सहज हो तो। मैं अब तक बहुत कुछ सह चुकी हूँ, ये तो राहत लगेगा। उसने मेरी बांह पकड़ी, धीरे से ऊपर उठाई। उसके शरीर की गर्माहट मेरी कोहनी से कंधे तक दौड़ गई। वह मेरे बहुत पास था, इतना कि मेरी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। उसने कहा, मैडम जी, आपकी धड़कनें बहुत तेज चल रही है। मैंने कहा, ये धड़कनें नहीं, मेरे दिल की सच्चाई दौड़ रही। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर कुछ गलत लगे तो मैं रुक जाऊंगा। मैंने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। तुम अब जो भी करोगे वो सही होगा। उसने मोमबत्तियां थोड़ी और पास खिसकाई। अब कमरा थोड़ा और गर्म लग रहा था। उसने तेल की कुछ बूंदें मेरी कमर पर टपकाई और इस बार स्पर्श में सिर्फ राहत नहीं, कोई रिश्ता था। अगर मैं तुम्हें पढ़ लूं तो क्या मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? उसने पूछा। मैंने कहा, पहले मुझे पूरी तरह लिखो, फिर जवाब मिलेगा। उसने मेरी पीठ पर उंगलियों से कुछ लिखा। क्या लिखा? मैंने पूछा। तू मेरी है, इस पल के लिए। अब मेरा बाथरोब ढीला पड़ चुका था। उसने धीरे से उसे मेरी कंधों से सरकाया और आंखें बंद कर ली। तुम देख क्यों नहीं रहे? मैंने पूछा। क्योंकि अब महसूस करने का वक्त है। उसके हाथों ने मेरे सीने पर एक चादर रख दी और उस चादर के नीचे उसकी उंगलियां कविता बनती जा रही थी।
तुम्हारा बदन जैसे कोई धड़कती हुई कविता लग रही है, और तुम वो पाठक हो जो शब्द नहीं पढ़ता पर दिल के भाव जानता है। उसने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम चाहती हो कि ये रात यहीं ठहर जाए? मैं चाहती हूँ कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। वो मेरे करीब आया और पहली बार उसके होंठ मेरे माथे को छू गए। उसने कहा, मैंने बहुतों को छुआ है, लेकिन तू पहली है जिसे मैंने महसूस किया है। अब उसकी हथेली मेरी गर्दन के नीचे थी और मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर। हमें दोनों अब उस चादर के नीचे थे जहां हर चुअन, हर सांस कुछ कह रही थी। वो सिर्फ एक मसाज नहीं था, वो मेरी थकी हुई रूह का पहला आराम था। न जाने कब मेरी आंख लग गई और कई सालों बाद ऐसी सुकून वाली नींद में मैं चली गई थी। मैंने जब आंखें खोली तो वो मेरे पास नहीं था। उसने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, तू सिर्फ मसाज के लिए नहीं आई थी और मैं भी सिर्फ स्पर्श के लिए नहीं आया था। ये जो हुआ वो एक लम्हा नहीं था, एक अधूरी जिंदगी की पूरी रात थी। मैंने चादर को खुद में लपेटा, उसकी गर्मी अब भी मुझे महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, अगर कभी आप भी ऐसी किसी मुलाकात से गुजरे हो तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली रात की महफिल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी स्पर्श, किसी कहानी और किसी बेनाम रिश्ते की बात करेंगे। शुभ रात्रि दोस्तों।